हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज की क्लास में हम उपसमुच्चय की परिभाषा को समझेंगे। क्लियर? चैप्टर 1 समुच्चय के अंतर्गत हमारा आज का टॉपिक है उपसमुच्चय या सबसेट। ठीक, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तब ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है और इसे हम ए सबसेट बी लिखते हैं तथा पढ़ते हैं कि ए बी का एक उपसमुच्चय है। इसलिए ए सबसेट बी यदि x बिलोंग्स टू ए तब x बिलोंग्स टू बी। क्लियर? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि x कोई अवयव है जो a का एक अवयव है, ठीक है, तब वही अवयव x b का भी एक अवयव होगा। इसलिए हम इसको a सबसेट b के रूप में लिखते हैं। क्लियर? और यही क्या है? उपसमुच्चय का डेफिनेशन। अब यदि a b का उपसमुच्चय ना हो तो हम लिखते हैं कि a नॉट सबसेट ऑफ b, a नॉट सबसेट ऑफ b। क्लियर? अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। यदि कोई समुच्चय a दिया है, उनके अवयव हैं 2 3 5 और b दिया है दूसरा समुच्चय जिसका अवयव है 2 3 5 7 9। देखेंगे दोनों समुच्चयों में जैसे कि a बराबर 2 3 5 है तो यही अवयव समुच्चय b के अंतर्गत भी है 2 3 5। इसलिए हम इसको a सबसेट ऑफ b लिखेंगे, a सबसेट b लिखेंगे। क्लियर? तथा यदि a बराबर यदि दिया गया है समुच्चय a बराबर 1 2 और समुच्चय b बराबर दिया है 2 3 5, ठीक है, तब आप देख सकते हो कि a जो है वो समुच्चय a के अंतर्गत है परंतु समुच्चय b में वो अवयव एक नहीं है। इसलिए 1 बिलोंग्स टू a परंतु 1 नॉट बिलोंग्स टू b, इसलिए a नॉट सबसेट ऑफ b। क्लियर? तो ये उपसमुच्चय का डेफिनेशन है। आगे हम समझेंगे अधिसमुच्चय। ठीक, अधिसमुच्चय या इसी को कहेंगे हम सुपर सेट। सुपर सेट, ठीक। यदि a सबसेट b तब यदि a सबसेट b तब b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। यदि a सबसेट b तब b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्लियर? अधिसमुच्चय कौन कहलाता है? b a का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक, b a का अधिसमुच्चय कहलाता है और इसे हम b सुपर सेट ऑफ a के रूप में लिखते हैं, है ना, या दर्शाते हैं। ठीक, सबसेट को हम ऐसे लिखते थे, जस्ट उसका उल्टा करके हम सुपर सेट को लिखेंगे। क्लियर? इस प्रकार यदि a सबसेट b हो तो b
बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहलाता है ना। और इसे हम बी उल्टा सबसेट यानी कि बी सुपरसेट ए से दर्शाते हैं, यह अधिसमुच्चय है। ठीक, आगे है उचित समुच्चय। उचित समुच्चय ठीक, इस प्रकार माना ए और बी दो उपसमुच्चय हैं। ठीक, दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं। यदि ए सबसेट ऑफ बी हो तो ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, तब ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। उचित उपसमुच्चय कहलाता है और इसे हम ए सबसेट बी, ए उचित उपसमुच्चय यानी कि ए प्रॉपर सेट है ना, इसको हम प्रॉपर सेट लिखेंगे। ठीक, ए प्रॉपर सेट बी के रूप में दर्शाते हैं। क्लियर? ये उचित समुच्चय का डेफिनेशन है। दूसरे शब्दों में, यदि समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव का अस्तित्व इस प्रकार है कि वह समुच्चय ए का अवयव न हो। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया है आगे कि एक अवयव समुच्चय ए का एक अवयव ऐसा है कि जो समुच्चय बी में न हो। ठीक, बी में न हो तो यह क्या कहलाएगा? वह समुच्चय एक उचित समुच्चय कहलाता है। उचित समुच्चय है। ठीक, अर्थात जब समुच्चय ए का सभी अवयव में से कोई एक ऐसा अवयव होता है जो समुच्चय बी में न हो, ठीक, तो इस समुच्चय को क्या कहेंगे? हम उचित समुच्चय कहलाएंगे। ठीक, और इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि समुच्चय ए बराबर दिया है 1 2 3 4, ठीक है, और b बराबर दिया हो 2 3 4। क्लियर? यहां पर
ए बराबर दिया है, ए बराबर 1 आपको मिलेगा, परंतु बी नॉट इक्वल टू 1, तो दिया गया समुच्चय क्या होगा, एक उचित समुच्चय है। क्लियर? और यदि वह समुच्चय जो उचित उपसमुच्चय नहीं है ना, उचित उपसमुच्चय है, और वह समुच्चय जो उचित उपसमुच्चय नहीं है वह क्या कहलाएगा, अनुचित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो वह समुच्चय जो उचित नहीं है, उचित नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा, अनुचित उपसमुच्चय, अनुचित उपसमुच्चय है। ठीक, तो इस प्रकार से आप उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और चित समुच्चय के परिभाषाओं को समझ सकते हो। आगे हम इस डेफिनेशन से रिलेटेड और भी परिभाषाओं को समझेंगे और इसके एग्जाम्पल्स को भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के तथ्यों को समझेंगे। तब तक के लिए हम अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।